हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शकुंतला बैंकिंग एकेडमी बाय दीपक सर। आज का जो मेरा टॉपिक है अप्रोक्स। हम लोग एग्जाम में अप्रोक्स को के सम को कैसे अप्रोच करेंगे उस पर आज फोकस करेंगे। ठीक है, ऐसे बोला जाता है कि अप्रोक्स में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिर भी हम लोग अप्रोक्स कैसे किसी भी क्वेश्चंस में अप्रोक्स हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे और हम कहां तक सही हो सकते हैं उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला जो ये फर्स्ट हम अब लिखे हैं, अप्रोक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू। अप्रोक्स जो है हम लोग किसी की रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, सपोज यहां पे लिखा हुआ है 2.5। ठीक है, लोग पूछता है कि 2.5 को हम सर क्या 2 लिख सकते हैं या 2.5 को 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपका जो दोनों ही आंसर क्या होगा, रॉन्ग होगा। दोनों ही क्या होगा, रॉन्ग। 2.5 को नहीं हम लोग 2 लिख सकते हैं, नहीं 3 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि हम लोग यहां पे जो करते हैं अप्रोक्स में चेंज नहीं परसेंटेज चेंज देखते हैं। अप्रोक्स में क्या देखते हैं, चेंज नहीं परसेंटेज चेंज। यानी कि अगर यहां पे हम परसेंटेज चेंज का बात करें, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू, तो चेंज कितने का होगा 0.5 का, और बेस वैल्यू कितना है 2.5 है, 2.5 इंटू 100%। अगर हम परसेंटेज चेंज का बात करें तो 20% है। 20% क्या है वो, किसी की रिस्पेक्ट में अगर 20% हम लोग 20% अगर चेंज कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा है, यानी कि 1/5 हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा करना दोनों ही केस में गलत है। फिर भी लोग पूछता है कि अच्छा सर अगर ये रहता 2.6 को क्या हम लोग 3 लिख सकते हैं, ये भी गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। फिर बोलता है लोग सर 2.4 को क्या हम लोग 2 लिख सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अप्रोक्स में जब भी किसी के रिस्पेक्ट में अप्रोक्स लेते हैं तो वहां पे चेंज नहीं परसेंटेज चेंज देखते हैं। यानी कि अब हम लोग अगर ऐसा एग्जांपल रहे, जैसे आपसे पूछा जाए 1 2 3.5 को जरूरत पड़े तो 123 भी लिख सकते हैं और जरूरत पड़े तो 124 भी लिख सकते हैं। इस केस में दोनों ही क्या है, राइट है, दोनों ही राइट है। बिकॉज यहां पे हम परसेंटेज चेंज का बात करें तो क्या हो गया, 0.5 का डिफरेंस है, 0.5 और बेस वैल्यू क्या है 123.5 इंटू कितना 100। ये जो भी वैल्यू आएगा लेस देन 1% आएगा, लेस देन क्या आएगा 1% आएगा। यहां पे हम 1% हम ऐड या एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे। 1% ऐड या एलिमिनेट कर सकते हैं, किसी का 1% चेंज कर सकते हैं, 2% कर सकते हैं, 3% कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का 20% चेंज कर दे तो उसके वैल्यू में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत फर्क पड़ जाएगा वहां पे। अब बात यहां पे सोचने वाली ये बात है कि यहां पे 0.5 का ही 0.5 का एलिमिनेशन और एडिशन किए तो यहां पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और यहां पे 0.5 का ही एलिमिनेशन एंड एडिशन किए तो राइट हो गया। इसका रीजन एक ही है कि हम लोग अप्रोक्स में चेंज नहीं परसेंटेज चेंज देखते हैं, यानी कि कितना फ्रैक्शन मेरा चेंज हुआ है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। ठीक है, तो जब भी आप अप्रोक्स लीजिएगा तो इन चीजों का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड चीज, यहां पे बहुत लोग सोचता है कि नहीं, यानी कि अगर ये 2.5 है ठीक है, तो मिडिल में वैल्यू आ गई है। अगर उससे थोड़ा ज्यादा रहेगा, जैसे 2.6 रहा तो उसको 3 हम लोग कर लेंगे, नहीं ऐसा भी मत कीजिएगा। अगर ये 2.5 से ये कम है, 2.4 है तो यहाँ पे 2 रख दिए, ये भी करना क्या है, गलत है। बिकॉज यहां भी अगर हम लोग परसेंटेज चेंज का बात करें तो यहां भी परसेंटेज चेंज क्या है, ज्यादा आ जाएगा, इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग जब भी किसी भी वैल्यू के रेस्पेक्ट में अप्रॉक्स लेंगे तो हम एक बार उस वैल्यू को देखेंगे कि कितना परसेंट हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज, परसेंट में
कभी भी सॉरी अप्रॉक्स में कभी भी नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो वो क्वेश्चन क्या है, गलत है। अब अप्रॉक्स के सम में कभी भी नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ओके, अगर यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा, नोट देयर शुड बी no options of no option of none of these in approx। अप्रॉक्स के सम में कभी भी नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं रहता है। ठीक है, तो ये छोटा मोटा कुछ पॉइंट था। मेरा जो मेजर पॉइंट था फर्स्ट वाला था कि अप्रॉक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग अप्रॉक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। चलिए अप्रॉक्स का एक सम देखते हैं, कुछ सम्स में कैसे हम लोग एप्लीकेशन करेंगे उस पर हम लोग आज फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा अप्रॉक्स का फर्स्ट नंबर सम है। फर्स्ट नंबर सम जो बोल रहा है यहां पे है 63.9872 इंटू 9449.8780 डिवाइडेड बाई 243 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है, 5 ऑप्शन दिया है, 2489, 2500, 50, 45 एंड 150। तो इस तरह के सम को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, तो अब इधर ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, 63 है, इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 लिख सकते हैं। 63.98 मतलब ये 64 के क्या है, बहुत ही क्लोज है। 64 यहां पे लिख दिए। अब यहां पे ये वैल्यू क्या है, 9449, तो उसको लिख सकते हैं 9450 लिख सकते हैं वो। चलिए ये 9450 में क्या है, बहुत ही क्लोज है, और डिवाइडेड बाई कितना है, 243। अब इधर क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, रूट ले लेंगे। इस तरह से रूट ले लिए तो किसका वैल्यू हो गया, एक्स का वैल्यू हो गया। किसका वैल्यू हो गया, वो एक्स का वैल्यू हो गया। अब इधर ध्यान दीजिएगा आप, यहां पे क्या है, 0 है। अगर 243 के जगह पे अगर 240 रहता तो मेरा काम हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग 3 को क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू 243। यानी कि अगर हम बात करें 3/243 इंटू कितना 100, यानी कि 300/1% के करीब हम लोग इधर उधर कर रहे हैं, तो यहां पे कोई फर्क उतना मेरा पड़ेगा नहीं है, ऊपर से रूट भी है। अब इधर देखिए, ये 0 कैंसिल हो गया आपका। अब यहां पे अगर हम बात करें तो यहां पे आ गया 8 × 24, और यहां पे कितना 8 × 64, 3 × 1 = 3, और यहां पे कितना 315। अगर हम यहां पे x का बात करें तो रूट ओवर 8 × 5 = 40 का 0 कैरी कितना 4, 8 और 4 12 के 2 1, 8 × 24 और 1 25, यानी कि 2520 आ गया, जो कि ये अप्रॉक्स में रूट ओवर 2500 है। ठीक है, यानी कि यहां से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि x का वैल्यू कितना हो गया, 50 इज द आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 3 नंबर आपका ऑप्शन होगा। तो अप्रॉक्स का सम हम लोग इस तरह से अप्रोच करते हैं। अगर अप्रॉक्स में थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे दिए तो मेरा नंबर क्या है, 5 नंबर कंफर्म है। 5 नंबर क्या है, कंफर्म है, इसमें गलत होने का चांसेस बहुत कम रहता है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दिए तो इसमें ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना रहता है, आपको जस्ट देखना है कि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में अप्रॉक्स कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन अप्रॉक्स का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है,
यहां पे दिया हुआ है 8 8 8 8 8 8 6 8 है, 1 2 3 4 5 6 6 तो 8 है, डिवाइडेड बाई 88 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, और यहां पे आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 8 0 8 0 0, ऑप्शन नंबर 2 1 0 4 7, ऑप्शन नंबर 3 1 2 6 3 1 2 6 3, ऑप्शन नंबर 4 7 0 6 0 0, ऑप्शन नंबर 5 1 5 2 6। ठीक है, आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम इसको बताएंगे। ठीक है, और यहां पे हम लोग अप्रॉक्स कैसे करेंगे उस पे फोकस करते हैं। कोई भी क्वेश्चन जब यहां पे हम कराएंगे तो एक बार आप खुद से उसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा कि आप पहले कैसे करते थे और यहां पे जो हम बताएं उससे आपका क्या इंप्रूवमेंट हुआ। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, एक चीज नोट करने लायक बात है, जब भी यहां पे x डिवाइडेड बाई a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई d ऐसा रहे तो इसका वैल्यू होता है x बाई a b c d। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, x बाई a b c d। अब यह इसी का एप्लीकेशन आपका यहां पे है। अब यहां पे देखिएगा आप, इसका जो वैल्यू आ जाएगा 8 8 8 8 8 और यहां पे 8 डिवाइडेड बाई क्या हुआ 88 इंटू 8। अब यहां पे हम पहले से कुछ भी अप्रॉक्स नहीं करेंगे, ये क्योंकि सब कटने वाला है। देखिएगा 88 से डायरेक्ट कटेगा ये, क्यों, क्योंकि 88 1 जा 1 0, फिर क्या होगा 1 0 1 1 0 1 0 1। अब आपके पास क्या बच गया 1 0 1 0 1। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा आपका, तो अब इधर ध्यान दीजिए। पहला चीज कि आपको ये पता है परसेंटेज वैल्यू 1/8 का वैल्यू क्या होता है 12.5। यहां पे परसेंटेज का भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब यहां पे सेम चीज है 1/8 और यहां पे देख रहे 12.5 है, इसको एज ए 1 ट्रीट कीजिए तो 12.5 के ऑप्शन में क्लोज वैल्यू क्या है, उस टाइप का वैल्यू माने 1 2 5 ऐसा करके यही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो वही आएगा। देखिएगा 8 1 जा 8, यहां पे कितना 2 1, 8 2 जा 16, यहां पे कितना 5 0, तो 8 6 जा 48, 2 1 और 8 3 जा, ये आपका आंसर। इस तरह ये कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी आपको चीज ध्यान रखना है कि 1/8 का जो वैल्यू होता है 12.5 होता है, ये उसी के टाइप का है, उसी टाइप का कुछ है। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं कि 1/8 इंटू, अब ये अप्रॉक्स में कितना है, ये एक मतलब कितना 1 2 3 4 0, तो यहां पे कितना 1 2 3 4 आपका हो गया 1 2 3 4 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया आपका 10,000 है ये। ठीक है, 10,000 के क्लोज है। अब ये इसका जो है परसेंटेज वैल्यू ये कितना होता है 12.5। अब परसेंटेज है तो यहां पे तो परसेंटेज तो हमको नहीं लिखना है, तो इसीलिए इसके प्लेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि परसेंटेज हटाने के लिए यहां पे क्या लिख सकते हैं, आप पॉइंट को यहां पे शिफ्ट कर दीजिएगा 0.125 इंटू कितना होगा 10,000, तो ये कितना हो जाएगा। अब इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये 1250 आएगा, जो कि वो वैल्यू इसी की क्लोज है। तो हम डायरेक्ट मतलब इस तरह भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। उससे मेरा क्या होगा कि डिवीजन का मेरा टाइम बचेगा। यानी कि हम जो रेशियो कन्वर्जन का क्लास लिए हैं तो उसका बहुत हेल्प है, बहुत। पूरा मैथमेटिक्स में अगर बैंकिंग का एग्जाम हम लोग देने जाते हैं या एसएससी का देने जाते हैं, रेलवे का, तो आपका परसेंटेज का बहुत ही एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन आप कैसे करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। वो कैलकुलेशन भी उसका, कैलकुलेशन में भी उसका यूज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट जो है यहां पे जो दिया हुआ है 444% ऑफ 531 डिवाइडेड बाय 972। अब उसका वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 4.5, ऑप्शन नंबर 2 0.5, ऑप्शन नंबर 3 2.5, ऑप्शन नंबर 4 8.5 एंड ऑप्शन नंबर 5 6.5। ठीक है, तो उसका आप खुद से ट्राई कीजिए पहले, फिर हम बता रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह के सम को हम लोग अप्रोच कैसे करते हैं उस पे हम लोग फोकस करते हैं। यहां भी आप परसेंटेज का एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहां भी आप परसेंटेज का एप्लीकेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसको देखिए। आप यहां पे बोल रहा है कि 444%। ठीक है, आपको ये पता होता है कि 44 इंटीजर 4/9%, इसका रेशियो वैल्यू कितना होता है? 4/9। अब ये हम लोग इसको उसी तरह से ट्रीट करेंगे। ये क्लोज में है 444 इंटीजर 4/9%। अब इसको आप ये कर सकते हैं, ये 400% प्लस 44 इंटीजर 4/9। तो 400% के लिए क्या लिख सकते हैं? 4 और इधर कितना? 4/9। ये रेशियो वैल्यू आ गया। और ये कितना? 9 चौका 36 और 4 40/9। यानी कि डायरेक्ट हम इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं। यहां पे है 40/9, 40/9 इंटू 531, और ये क्या है? डिवीजन में है 972। डिवीजन में क्या है? 972। ठीक है, अब यहां पे जब भी आपको अप्रॉक्स में डिवीजन आ गया तो आपके लिए क्या हो गया? बहुत ही आसान हो गया। अब हम लोग उस पे फोकस करते हैं कि आसान ये कैसे हुआ। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अगर इसको ऐसे काटते हैं हम लोग हैं तो ये कितना बार में कटेगा? 9 छक 54, माने 9 पचे 45 और 9 नवा 81। ठीक है, अब यहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहां पे कितना आ गया? 0। और यहां पे कितना? 4 नवा 36 के 6 3 और 4 पचे 20 और 3 23 और डिवाइडेड बाय 972। अब देखिए 2360 बाई 972। अब यहां पे 900 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके क्लोज वैल्यू जाएगा? तो ये जो भी वैल्यू होगा ये क्या होगा? 2 से क्या होगा? ज्यादा होगा। और 2 से ज्यादा वैल्यू आपका यही है 2.5 इज द आंसर। आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, सिंपल। क्योंकि ये अप्रॉक्स में कितना हजार मान लेते हैं, 1000 का डबल करेंगे कितना होगा? 2000। और ये क्या है? ये आपका 2300 समथिंग है, तो 2.5 ही इसके क्लोज वैल्यू यही है 2.5। चलिए नेक्स्ट एक सम और लेते हैं हम लोग हैं। यानी कि हम लोग अप्रॉक्स के सम में परसेंटेज का भी एप्लीकेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इधर देखिएगा। नेक्स्ट जो बोल रहा है
9321। नेक्स्ट क्या है? 9321 9321 प्लस 5406 प्लस 5406 प्लस 1001। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ना, इसको ब्रैकेट में है, ठीक है, पूरा ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाय 498 प्लस 929 प्लस 660। ये आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम आपको बता रहे हैं। इसका ऑप्शन भी दे देते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अगर हम इसके ऑप्शन का बात करें तो यहां पे जो है फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 13.5, सेकेंड नंबर जो ऑप्शन है 4.5, थर्ड नंबर ऑप्शन है 16.5, फोर्थ नंबर जो ऑप्शन है 7.5 एंड फिफ्थ नंबर जो ऑप्शन है 10.5। ठीक है, तो इस तरह के सम को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि जहां कहीं भी अप्रोक्स का सम दिया हुआ है और वहां पे सिंपल एडिशन है, यानी कि यहां भी एडिशन है, यहां पे एडिशन है, दो जगह एडिशन है, तो हम लोग एडिशन अप्रोक्स का सम जब भी हम लोग अप्रोच करेंगे तो जब भी आपको सिंपल एडिशन और सिंपल सब्ट्रैक्शन दे तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, वहां पे कोई अप्रोक्स लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो सिंपली हम लोग यहां पे ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, अब ऐड करेंगे, अब देखिए यहां पे कितना 1 और 6 7 और एक कितना 8 हो गया। ये यहां पे कितना 2, यहां पे कितना हो गया 2, यहां पे कितना 3 और 4 7, यहां पे हो गया 7, 9 5 और 6 9 6 15, यानी कि 15,728 और इसको ऐड कर लीजिए, यहां पे कितना हो गया 8 और 9 17, 17 का 7, कैरी कितना 1। अब यहां पे कितना 9 1 10 और 2 12, 12 और 6 कितना हो गया 18, कैरी कितना 1। ठीक है, 9 1 10 और 4 14 और 6 20, तो ये हो गया 20, यानी कि 2087 है और ये कितना है 15,728 है, यानी कि 2087 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 15,728 आएगा। इसको अप्रोक्स में हम लोग 2000 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे 2000। अब सिंपल हो गया, 2000 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 आएगा, 7.5 7.5, तो डायरेक्ट इसका जो अप्रोक्स वैल्यू हो गया 7.5। यहां भी कुछ करने की आपकी जरूरत नहीं पड़ा। अप्रोक्स में अगर आप ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं तो वहां पे गलत होने का चांसेस ज्यादा रहता है, इसीलिए अप्रोक्स का सम जब भी करने जाइए तो कैलकुलेशन को अवॉइड कीजिए। हम लोग वहां पे क्या करेंगे मेंटल कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये रहा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है और कुछ सम लेते हैं। ये सारा जो सम्स डिस्कस कर रहे हैं ये ऑलरेडी बैंक पीओ में आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट का अगर हम बात करें यहां पे क्यूब रूट दिया हुआ है, क्यूब रूट 795657 इंटू 7। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट में है ऐसे, डिवाइडेड बाय 3.8 इंटू 5.5,
ये सम्स है। आपके ऑप्शंस कुछ इस तरह से दिया हुआ है। नंबर 1 48, नंबर 2 22, नंबर 3 43, नंबर 4 26, नंबर 5 31। ठीक है, अब यहां पे क्यूब रूट दे दिया, अप्रॉक्स के सम में आपको क्यूब रूट दे दिया। ठीक है, तो हम लोग क्यूब रूट अप्रॉक्स के सम में कैसे उसके साथ डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूब रूट का देखते हैं। क्यूब रूट्स इन अप्रॉक्स, अब देखिए, जब भी आपको एक चीज हम यहां पे बोलना चाहेंगे कि जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन में क्यूब रूट देता है तो वो परफेक्ट क्यूब होता है। जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन में क्यूब रूट देता है तो वो क्या होता है, परफेक्ट क्यूब होता है। और यहाँ पे अप्रॉक्स में क्यूब रूट दिया हुआ है तो वो परफेक्ट है या नहीं है, इसके बारे में कुछ भी बोलना क्या है, मुश्किल है। अब देखिए, जब क्यूब रूट दिया हुआ है तो वो परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका है। फिर सुनिएगा, परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट फाइंड आउट करने का बहुत आसान तरीका है, लेकिन हम वो तरीका को हम यहां पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस डेटा के बारे में हम श्योर नहीं है कि ये क्यूब रूट है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील करेंगे उस पे फोकस करते हैं। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है क्यूब रूट्स इन अप्रॉक्स। ठीक है, चलिए तो यहां पे पहले लिख लेते हैं 7 9 5 6 5 7 5 7। इसका क्यूब रूट क्या होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, अब यहां पे जो भी आएगा एग्जैक्ट आपको फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं है, आपको अप्रॉक्स करना है। तो जब भी हम लोग क्यूब रूट फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करते हैं, ये हो गया 7 9 5 6 5 7 7 9 5 6 5 7। तो जब भी हम लोग क्यूब रूट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, 3 डिजिट इधर का 3 डिजिट इधर का पेयर रखते हैं। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब इसके पहले का परफेक्ट क्यूब, इस नंबर के पहले का परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 729, और उसका क्यूब रूट हो गया 9। फिर सुनिएगा, इस नंबर के पहले का परफेक्ट क्यूब क्या होता है, 729, इसका क्यूब रूट कितना हो गया, 9। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि इसका 2 डिजिट का मतलब क्यूब रूट आएगा, और जिसका 10th प्लेस पे 9 होगा, और यूनिट प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, यानी कि इसका वैल्यू जो भी होगा वो 90 से क्या होगा, ज्यादा होगा। बिकॉज 90 का जो क्यूब होता है 7 to 9 पे 1 2 3 0। ठीक है, यहां पे क्या है 7 to, थोड़ा सा मतलब ये जो वैल्यू है इसके क्या है, क्लोज है। अब देखिए, तो इसीलिए हम क्या है 90 प्लस हम लिख दिए। ठीक है, अब यहां पे हम लोग अब दूसरा चीज, एक चीज और थोड़ा सा हम लोग इस पे फोकस कर लेते हैं। 3.8 इंटू 5.5, देखिए 3.8 इंटू 5.5। अब जब भी 0.5 लास्ट में हो तो उसके साथ डील करने का बहुत आसान तरीका है। वो क्या करेंगे, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1.9 इंटू 2, मैं 3.8 को 1.9 इंटू 2 के फॉर्म लिख दिए। अब इसको अगर 2 दे देंगे तो 5.5 क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। यानी कि यहां पे कितना 5.5, यानी कि 1.9 इंटू 11। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे 9 और 9 1 10 0, और यहां पे
20.9। ठीक है, 11 9 99 का 9 कैरी कितना 9 11 9 20, यानी कि अब इसका जो वैल्यू हो गया 20.9 हो गया। अब इधर ध्यान दीजिए 20.9 ये अप्रॉक्स किसके क्लोज है, 21 के क्लोज है। ठीक है, 20.9 जो है 21 के क्लोज है। अब यहां पे सबका वैल्यू लिखना शुरू कीजिए। इसका जो वैल्यू हो गया, इसका जो वैल्यू हो गया 90 से ज्यादा, यानी कि क्या हो गया 90 प्लस है इंटू 7 डिवाइडेड बाई, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 21 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे 21। ठीक है, अब यहां पे सबसे बड़ी बात यहां पे है कि ये 90 से ज्यादा है, वो कितना ज्यादा है, बहुत लोग परेशान हो जाता है कि सर ये 90 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, आप कैसे बोलिएगा। ठीक है, ठीक है, बोलने के लिए तो बोल देंगे, लेकिन आपको उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये आपको जस्ट ये पता हो गया कि 90 से ज्यादा है, वो डिसाइड कौन करेगा, उसका अदर फैक्टर भी तो है, सिर्फ और सिर्फ तो यही नहीं है। ठीक है, उसका डिसाइड अदर फैक्टर भी करेगा, और यहां पे कैसे कर रहा है उसको देखते हम लोग हैं। तो सबसे बड़ा चीज है यहां पे कितना हो गया 7 1 जा 7 7 3 जा 21। अब यहां पे देखिएगा कि अब यहां पे 90 से ज्यादा 3 के टेबल में, यानी कि आपको मजबूरन में क्या रखना होगा 93 ही रखना होगा, ना आप 91 रख सकते हैं, ना आप 92 रख सकते हैं, आपको क्या रखना होगा 93, बिकॉज इससे क्या होगा डायरेक्ट कटेगा ये। तो आंसर हो गया कितना 31 इज द आंसर। अगर हम ऑप्शन का बात करें तो ऑप्शन नंबर 5, यानी कि जब भी हम लोग क्यूब रूट या स्क्वायर रूट हम लोग देखेंगे अप्रॉक्स में, तो ज्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है। हम लोग इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, उसको जो है क्या करेंगे, उसके अप्रॉक्स वैल्यू लिख लेंगे। हाँ, ये तो बता सकते हैं कि वो किसके क्लोज है, किससे ज्यादा है या किससे कम है, हमको उसी को देखना है बस। बाकी तो अदर फैक्टर्स वो भी तो है, वो भी अपना काम करेगा। तो इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं। देखिए इस तरह का सम था और कितना आसानी से हम लोग आंसर ला दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसको हटाना पड़ेगा पूरा। नेक्स्ट जो है 459% ऑफ 459% ऑफ 849.947 प्लस 266% ऑफ 6284.012 माइनस 1486 सॉरी 1486.002 उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 20330, ऑप्शन नंबर 2 12640, ऑप्शन नंबर 3 15000, ऑप्शन नंबर 4 222160, ऑप्शन नंबर 5 19130। ठीक है, तो इस तरह के सम को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं, हम लोग उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है, इसको हम लिख सकते हैं कि 460, इसको क्या लिख सकते हैं 460
परसेंट ऑफ 850। फिर सुनिएगा 460% ऑफ 850, इसको 460 लिख दिए और इसको 850 लिख दिए। अब यहां पे 266% है, क्या है 266% है, यानी कि 266 को रेशियो में ब्रेक कर लीजिए, आपको क्या हो जाएगा 266%, यानी कि 200% अब प्लस 66 2/3%, इस तरह से। तो यहां पे कितना 2 इंटीजर 2/3, यानी इसी को लिख सकते हैं 8/3। क्या लिख सकते हैं 8/3, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 8/3 इंटू 6284, 6284, और इसको लिख सकते हैं 1486। अब इधर ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा चीज इस पे फोकस करते हैं। तो एक चीज हम ध्यान रखेंगे कि 460% ऑफ 850, या इसी को लिख सकते हैं 850% ऑफ 460, दोनों ही क्या है एक ही है, ठीक है। तो हम लोग यहां पे क्या किए, हम 850%, इसका मीनिंग क्या हो गया 8.5, 850% का वैल्यू क्या होता है 8.5, या 800% के लिए कितना 8 और 50% के लिए कितना होगा 1/2 इंटू कितना 460, ठीक है। तो यानी कि ये जो वैल्यू हो गया 17/2 इंटू 460, ठीक है। इसको काट दीजिए ऐसे, तो यहां पे वैल्यू कितना आ जाएगा 230। अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो गया, 17 का टेबल पर जाइए, तो 17 यहां पे सब पढ़ क्या हुआ 0, 17 × 51 के 1 कैरी कितना 5, 17 दूना 34 और 5 39, 3910, यानी कि हम लोग इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं 3910, इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी का सेकेंड अप्रोच देखिए, ये इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, अच्छा है। लेकिन इसको हम लोग और भी आसानी से हम लोग कैसे कर सकते हैं उस पे फोकस करते हैं। तो सबसे बड़ा चीज है ये क्या है परसेंटेज है, तो परसेंटेज मतलब क्या होगा डिवाइडेड बाई 100, यानी कि आपका 2 जीरो जाएगा, ये जीरो शेष, यानी कि 46 इंटू 85। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, अगर इसको जब ब्रेक करेंगे तो यहां पे कितना 23 इंटू 2, 46 को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं 23 इंटू 2, यानी कि ये क्या आ गया 23 इंटू, और यहां पे कितना 85 का डबल 170। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आसान हो गया। सबसे पहले क्या आएगा 0, 17 × 51 के 1 कैरी कितना 5, 17 × 34 और 5 39, यानी कि 3910, 3910, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे कितना है 3 है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि 3 2 जा कितना हो गया 6, ठीक है, 0 आ गया यहां पे, और यहां पे कितना 2 8, 3 9 जा 27 और 3 5 15, ठीक है। अब 8 का टेबल पढ़ जाइए, 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 8 5 40 का 0 कैरी कितना 5, ठीक है, सॉरी 8 5 40 का 0 कैरी कितना 4, और 8 9 72, 72 और 4 76 के 6 कैरी कितना 7, यहां पे 0 है तो यहां पे 7 ही आएगा, और 8 दूना 16, ठीक है, और -1486। अब यहां पे सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सबसे पहले 0 0, 10 - 6 कितना 4, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये निगेटिव कैरी था। यहां पे 6 माने अच्छा, तो यहां पे 16 - 8 कितना 8, फिर से एक निगेटिव कैरी, तो यहां पे 8 8 और 7 15, 15 - 4 11 का 1, ठीक है, कैरी कितना 1, और यहां पे कितना 1 कैरी है, 3 और 1 4 और 16 20 -1 19,
19,184, जो कि किसके क्लोज है, 19,000 के रेंज में यही है। यानी कि इस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटा छोटा चीज आपको ध्यान रखना होगा, जैसे इस तरह, ये थोड़ा सा ट्रिक है। अब सबसे बड़ा चीज है कि हम एग्जाम में जितना कम पेन चलाएंगे मेरे लिए फायदा होगा, जितना कम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक समय के बाद आपका जो है क्या है, दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। यानी कि आप एग्जाम के समय में दिमाग पे जितना कम प्रेशर डालिएगा कैलकुलेशन में, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। ये सब का आप एप्लीकेशन कीजिए, इसका एप्लीकेशन कीजिए, तो उससे क्या होगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगा और आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट भी आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो बोल रहा है, ये आसान है। यहां पे बोल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 9, 5, 6, 2, 4, 0 डायरेक्ट वैल्यू पूछ दिया है, उसका वैल्यू क्या होगा। नंबर 1 9, 7, 9, नंबर 2 8, 6, 4, नंबर 3 1, 0, 0, 9, नंबर 4 6, 4, 7, नंबर 5 7, 8, 3। ठीक है, सबसे बड़ा चीज है कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे उस पे देखते हैं। यानी कि स्क्वायर रूट्स इन अप्रॉक्स में हम लोग स्क्वायर रूट कैसे लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पे जो दिया हुआ है 9, 5, 6, 2, 4, 0, तो हम लोग स्क्वायर रूट में क्या करते हैं, राइट साइड से डबल का पेयर रखते हैं, 1, 2 डिजिट, 3 डिजिट। यानी कि आपका जो आंसर होने वाला है वो 3 डिजिट का होने वाला है, बिकॉज इसके लिए 1 डिजिट आएगा, इसके लिए एक आएगा, इसके लिए एक आएगा, 3 डिजिट का आपका आएगा। तो ये तो 4 डिजिट का है, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन इस तरह कट गया वो। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर इसके बारे में बात करें, हम इस प्लेस पे क्या हो सकता है, तो इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है, 81। अब उसके वैल्यू में क्या रखेंगे, स्क्वायर रूट कितना रखेंगे, 9। अब इसका क्या रख सकते हैं, इसके मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0। यहां भी मिनिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं, 0, बिकॉज 900 का स्क्वायर क्या होता है, 8 1 पे 1 2 3 4 0। ठीक है, अब ये वैल्यू 900 से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो 900 से क्या होगा, ज्यादा होगा, और 900 से ज्यादा एक ही आंसर है, दिस इज द आंसर। आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर इसी तरह का इसके क्लोज में 2-3 ऑप्शन दे देता, तब हम लोग और भी अब वहां पे दिमाग लगा सकते थे कि आपको ये पता है 100 से क्लोज आपको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि अच्छा ये बताइए कि 95 का स्क्वायर कितना होता है, तो क्या लिखेंगे, 9025। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया कि अच्छा 950 का स्क्वायर कितना हो गया, 950 का स्क्वायर 9025 पे क्या होगा, 00। ठीक है, यानी कि 950 9025 पे 00, और भी अभी ज्यादा है। चलिए अगर आपसे बोला जाए कि 96 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 96 जो है 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो यहां पे कितना हो गया, 92। ठीक है, और 4 का स्क्वायर कितना, 16, 9216।
ठीक है, 96 का आपका स्क्वायर। तो अभी भी 95 यहाँ पे दिया है, यानी कि ये वैल्यू 960 से भी ज्यादा है। यानी कि अगर हम बात करें 97 का स्क्वायर करें तो वो कितना कितना कम है, 100 से 3 कम है। तो यहाँ पे कितना 9409। तो अगर 970 का स्क्वायर कर दें तो 9409 पे 00, यानी कि ये 970 से भी ज्यादा है। यानी कि क्या होगा 979 होगा। और 980 का अगर हम 98 का स्क्वायर करने जाए तो 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 9604। और हम अगर बात करें इस तरह से कि 980 का स्क्वायर कितना हो गया, 980 का स्क्वायर तो कितना 9604 पे 00। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, बहुत क्लोज है। यानी कि इसका जो वैल्यू होगा, वो क्या 900 से ज्यादा, और ये क्या होगा 980 के क्या है क्लोज होगा, और 980 के क्लोज वैल्यू यही है। तो इस तरह से भी हम लोग अप्रोक्स कर सकते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ अगर अप्रोक्स में स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट अगर दिया हो तो हम लोग वहां पे क्या करते हैं, क्लोज वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे, क्लोज वैल्यू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पे हम लोग फोकस करते हैं। अब यही दिया हुआ है 137% ऑफ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 137% ऑफ 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहां पे इसका ऑप्शन देखिएगा क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन, फर्स्ट नंबर ऑप्शन 17,000, सेकेंड नंबर ऑप्शन 15,000, थर्ड नंबर ऑप्शन 1500, फोर्थ नंबर ऑप्शन 14,300 एंड फिफ्थ नंबर ऑप्शन 900। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं उस पे हम लोग फोकस करते हैं। फिर से वही परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि आपको 137% का रेशियो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा। अब 137 आपको पहले से पता है कि 37.5% का वैल्यू होता है, कितना होता है 3/8 होता है। कितना होता है 3/8। यानी कि ये इसको अगर 137% है तो अपने सुविधा के लिए 137.5% कर सकते हैं। 130 माने यहाँ पे क्या आ जाएगा 100% के लिए 1 और 37.5% के लिए कितना होगा 3/8, यानी कि 11 बाई क्या हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, तो 137% के जगह पे हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे 11/8 पुट कर दिए, अब बाकी लिख दिए 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए पहले क्या था कि इससे इसको मल्टीप्लाई करना था, जो कि बहुत लेंदी हो जाता है, उतना करने का जरूरत नहीं है। अब मेरा क्या हो गया, आसान हो गया। तो सबसे पहले इसको हम लोग काट देंगे, ये और ये 8 है कम 8 4 12 43 8 5 40 34 और 4 का 32 और 3 का 24। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, क्यों 11 इंटू 1543। तो सबसे पहले क्या करेंगे सिंगल डिजिट, ठीक है, इसके दोनों का पेयर रखेंगे, 4 और 3 कितना हो गया 7, फिर इन दोनों का पेयर रखेंगे 5 4 9, फिर इन दोनों का पेयर रखेंगे 5 और 1 6
और लास्ट में सिंगल, यानी 16,900 समथिंग है। तो इसके क्लोज वैल्यू कौन सा है? 17,000। दिस इज द आंसर। तो ये रहा अप्रोक्स का कुछ सम, ठीक है। और अप्रोक्स के सम को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे उस पे कुछ हम आज सेशन लिए, ठीक है। दोस्तों आज का ये क्लास कैसा लगा आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपका कुछ सजेशंस होगा तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और उस सजेशंस के अकॉर्डिंग हम स्टेप्स इधर से हम लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।